श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनु एस्ट्रो 777 में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कबूतर के बारे में। अगर आपके घर में भी कबूतर आते हैं तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको घर में कबूतर आने से जुड़े संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। पक्षियों और जानवरों से ग्रह का बहुत खास संबंध होता है। यही वजह है कि इन्हें शुभ अशुभ के दायरे में गिना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ कुछ जीवों को पालना या इनका घर में आना शुभ माना जाता है, तो वही कुछ जीवों का साया भी बहुत अशुभ होता है। कुछ जीवों को लेकर हम में से बहुत से लोग अचरज में रहते हैं कि वह शुभ होता है या अशुभ। इन्हीं में से एक है कबूतर। कबूतर को लेकर कुछ मान्यताएं हैं कि वह शुभ होते हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि कबूतर घर में आना बहुत अशुभ होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारा चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कबूतर का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर के आने से शुभता का आगमन होता है। कबूतर का घर में आना माँ लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। कबूतर के आने से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता ऊर्जा कम होती है। यहाँ तक कि सुबह सुबह कबूतर के गुटर गूं सुनाई दे अभी धन लाभ की तरफ ये इशारा करता है। कबूतर के आने से सौभाग्य जग जाता है। कबूतर को माता लक्ष्मी का दूत माना जाता है, मगर फिर भी कुछ स्थानों पर यह मान्यता है कि कबूतर अगर घर में घोंसला बना ले तो यह बहुत अशुभ होता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। घर की सुख शांति भंग होती है। परिवार में कलह का वातावरण पनपता है। वहीं कुछ स्थानों पर घर में कबूतर के घोंसला बनाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर को अगर आप दाना खाते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन की वृद्धि होने वाली है और घर की उन्नति के साथ साथ परिवार के सदस्यों में भी तरक्की भी निश्चित है। हालांकि कबूतर को छत पर दाना देना अशुभ माना जाता है। ऐसे में संभव हो तो कबूतर के लिए दाना अपने घर की बालकनी या फिर घर के आंगन में रखें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और बुध ग्रह मजबूत होते हैं। अक्सर हम लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लाने के लिए कई तरह के ज्योतिष उपाय करते हैं। यह उपाय कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होते हैं, कुछ कुंडली या फिर राशि के आधार पर होते हैं। वही कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पर हर व्यक्ति करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक कबूतर को दाना डालना है। मान्यताओं के अनुसार कबूतर को दाना डालना बेहद शुभ होता है, लेकिन इसके डालने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। यदि हमने कबूतर को दाना डालने में कुछ गलती कर दी तो इसका खामियाजा हमें तुरंत भुगतना पड़ सकता है। इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है, उस व्यक्ति को अपने छत पर कबूतर के लिए दाना नहीं डालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का संबंध घर की छत से बताया गया है। वहीं इसके अलावा कबूतर को दाना खिलाना बुध ग्रह का उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि इस जगह भी यदि बुध और राहु का मेल हो जाता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। कबूतर को छत पर दाना नहीं डालने का एक और कारण यह भी है कि दाना खाते समय कबूतर छत गंदा कर देते हैं, जिससे छत यानी कि राहु दूषित हो जाता है और इसका विपरीत प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ता है जिसने छत पर दाना डाला है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति कबूतर को दाना डालता है वह ईश्वर का काम करता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए कबूतर को घर के अंदर दाना डालना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर के अंदर कबूतर दाना चुगने आता है वह व्यक्ति धन से मालामाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि कबूतर द्वारा घर के अंदर दाना चुगने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। कबूतर को दाना डालना न सिर्फ आपको ग्रह शांति दिला सकता है, बल्कि ग्रहों की शांति और उनकी कृपा का भागी भी बना सकता है। इसके अलावा कबूतर को दाना खिलाने के और भी कई ऐसे फायदे हैं जिन्हें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पशु पक्षियों की तो हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है, तो बहुत सारे पशु पक्षियों को पितरों का दर्जा दिया गया है।
शास्त्रों में कबूतर को पानी पिलाने और भोजन कराने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ऐसे में केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि आपको पशु पक्षियों को भी भोजन और पानी जरूर देना चाहिए। कई घरों में लोग नियमित कबूतरों को दाना डालते हैं और उन्हें पानी भी पिलाते हैं। ऐसे में धार्मिक लिहाज से उन्हें ऐसा करने का क्या फायदा मिलता है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। खास तौर पर सफेद कबूतरों को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कबूतर को देवी रति का वाहन माना गया है। देवी रति को सौंदर्य की देवी एवं गंधर्व कन्या के रूप में उल्लेखित किया गया है। देवी रति प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव की पत्नी थी। कबूतरों को भी हमेशा शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति कमजोर है या फिर किसी ग्रह के साथ राहु केतु बैठकर उसे कमजोर बना रहे हैं तो आपको नियमित कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। बाजरा खिलाने से आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा कमजोर है या फिर दोनों मिलकर गज केसरी योग बना रहे हैं मगर उससे आपके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आपको नियमित कबूतरों को चावल खाने के लिए देना चाहिए। आप बाजरा और चावल मिक्स करके भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई समस्या चल रही है और आप बहुत समय से इसका उपाय तलाश रहे हैं तो आपको नियमित कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए। यदि आप नियमित नहीं खिला सकते तो आपको लगभग 40 दिन तक लगातार बिना नागा किए यह काम करना होगा। आप वैवाहिक जीवन में चल रहे मनमुटाव को कम करने के लिए या फिर नौकरी में आ रही समस्या को दूर करने के लिए कबूतरों को भोजन करा सकते हैं। आप चने की दाल, भुट्टे के दाने उन्हें भोजन के रूप में डाल सकते हैं। घर में अगर सफेद कबूतर पला हुआ है या फिर कहीं से उड़कर आ जाए या फिर अपना घोंसला बना ले तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि सफेद कबूतर को देवी लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। अगर कबूतर का जोड़ा आपके घर में रहने लगे तो यह बहुत शुभ होता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लग जाती है। कबूतर को पानी पिलाने से बहुत बड़ा लाभ होता है। पानी पिलाने को हिंदू धर्म में पुण्य का काम बताया गया है। यदि आप गर्मियों के मौसम में पशु पक्षियों के लिए अलग से एक बर्तन में पानी भरकर रखते हैं तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। बहुत लोगों को पशु पक्षियों को पालने का बहुत शौक होता है और वो पशु पक्षियों की अच्छे से देखभाल भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पशु को चारा और पक्षियों को दाना खिलाने से आपकी किस्मत भी बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन से संबंधित कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। पशु पक्षियों को नियमित रूप से चारा खिलाने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि कुंडली के सभी ग्रह भी मजबूत होते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। रविवार के दिन गाय को गेहूं की रोटियां खिलानी चाहिए। इस दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन मछली को आटे के गोले खिलाने चाहिए। सफेद गाय को आटे की लोई और पानी पिलाएं। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और मंगलवार के दिन बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाएं। इस दिन कबूतरों को बाजरा डालें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन गाय को आटा या गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन कबूतरों को मकाई के दाने डालने चाहिए और शुक्रवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इस दिन सफेद गाय को आटा खिलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में बना कुछ खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। राहु केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए पक्षियों को बाजरा जरूर डालना चाहिए। पशु और पक्षियों को दाना पानी देने से जीवन में आने वाले सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पशु और पक्षियों को खाना खिलाने से आपका मन शांत रहता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, ये थी जानकारी कबूतर से जुड़े कुछ उपाय के बारे में। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ही कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।